तो दोस्तों फिर हम धान की मंडाई कर रहे हैं और यहाँ पे लगे हैं हम दोनों माबूत। मान दिया है और बाकी यहाँ पे पराल डाल दिया है सुखाने के लिए और यहाँ मंडाई कर रहे थे। और पांडे भैया बकरी लेके आ गए हैं क्योंकि हमारे पहाड़ों में ना भेड़ बकरी का पालन भी किया रहता है। तो ये देखो दोस्तों, लाइन से जा रही है बकरी और यहाँ पे हैं भैया जी। तो ये देखो पांडे भैया को ना भूख लग गई होगी, है ना भैया? सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं सोनी फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो की शुरुआत अभी करी हूँ मैं दिन की 2 बजे से और आज दिन में ही ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं अभी धान को मंडाई करने के लिए। तो यहाँ पे है सासू माँ और मैं जा रही हूँ धान की मंडाई करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा खेत और अभी ना धूप नहीं लगी हुई है, बादल लगे हुए हैं चारों तरफ से। अभी ना मौसम बिल्कुल ही सुहाना हो रखा है, मतलब धूप नहीं लगी है और हल्के हल्के बादल भी लगे हैं। और ऐसे में मंडाई करने को भी ठीक होता है। लेकिन ये देखो चारों तरफ से कोहरा लगा हुआ है तो हम दोनों की तैयारी भी हो गई है मंडाई करने के लिए आ रखे हम। तो चलिए चलते हैं खेत में और आज मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि हमारे पहाड़ों में जब धान की कटाई होती है तो उसकी मंडाई कैसे करते हैं। तो दोस्तों बनी रहिए वीडियो में और बने रहिए साथ में। तो यहाँ पे है हमारा थुपड़ा यानी कि कुनका जो हमने लगा रखा था और यहाँ पे है सासू माँ। तो ये कुनी का ही मानना है हमने, यानी कि ये थुपड़ा ही माना है हमने और काफ़ी बड़ा थुपड़ा है। तो पहले सासू माँ इसके पत्थर को इधर उधर हटा देगी और इसके बाद हम चटाई बिछाएंगे। तो अब दिखाएंगे।
बिना चारों तरफ से कोहरा लग गया है। ये देखो बारिश होने वाली है, वहाँ पे है धूप हल्की सी। दोस्तों करते हैं धान की मंडाई और मिलते हैं आपको उसके बाद, क्योंकि ना मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, कभी ना कभी पता नहीं मौसम का कि कब बारिश हो जाए। तो पहले हम फटाफट से कर लेते हैं धान की मंडाई। और बाकी तो हमने मंडाई कर दी है, इतना मतलब दो चार बार हमने मान लिया है, यानी कि 2-4 गड्डी तो हमने मान ली हैं। और अब हमने आधा टुकड़ा रह गया है हमारा मारने को। अब करते हैं मंडाई, और मौसम भी पता नहीं हमारी मंडाई तक डूब जाएगी तो ठीक ही है। तो ये देखो इतना न्यार मैंने धूप में डाल दिया है सुखाने के लिए। तो चलिए अब करते हैं मंडाई और उसके बाद मिलते हैं आपसे, तब तक आप तो फिर दोस्तों हमने इस थुपड़े को फाइनल कर दिया है और इतनी धान की मंडाई कर दी है और थुपड़े को यहाँ पे फाइनल कर दिया है। तो यानी कि एक अंगुली बच रखी है सिर्फ मारने को, और यहाँ पे इस पुली को खड़ा कर दिया है। और कहते हैं कि इस थुपड़े में पितृ बैठे रहते हैं, तो इसलिए इसको खाली नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए इसको खड़ा कर देते हैं, यानी कि पितरों का शव होता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमने सारी मंडाई कर दी है और बाकी एक ही बच्चा है, तो अब उसकी मंडाई करते हैं। और न्यार को भी हमने इस साइड पे डाल दिया है धूप में सुखाने के लिए। ये देखो पूरे यहाँ से डाल दिया है। और जो झंगोरा का न्यार बच रखा है इसको तो हम कल काटेंगे, क्योंकि आज सुबह से हम कहीं नहीं गए और अभी हम इसकी मंडाई करने आ रखे हैं। तो पूरे यहाँ से मंडाई कर दी है हमने, और यहाँ पे हमने न्यार को भी सुखाने को डाल दिया है। तो बाकी अभी का मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है, धूप नहीं लगी है और हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं। तो फिर दोस्तों अभी हम यहाँ पे मंडाई कर रहे थे और पांडे भैया बकरी लेके आ गए हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ना भेड़ बकरी का पालन भी किया रहता है। तो ये देखो पांडे भैया बकरी लेके आ गए हैं और अभी आ रहे हैं। अभी पता 4 बज गई है और सुबह ही चले गए होंगे, तो ऐसा ही करना पड़ता है। तो ये देखो दोस्तों लाइन से जा रही है बकरी और यहाँ पे हैं भैया जी। तो ये देखो पांडे भैया को ना भूख लग गई होगी, है ना भैया? कितने बजे गए? सुबह चले गए थे भैया। ये देखो और बकरी को लेके आ गए हैं, क्योंकि भेड़ बकरी को रात को चारा नहीं डालते हैं, तो इसीलिए सुबह ही ले जाते हैं जंगल और फिर शाम के टाइम पे घर लाते हैं। फिर दोस्तों हमने मंडाई कर दी है और अब इसको कट्टे में भरते हैं, देखते हैं कितना धान हुआ है हमारा। और अब इसको छान के एक कट्टा में भरते हैं। तो कट्टा हमने यहाँ पे रखा है सल्टी में और अब भरते हैं। तो मौसम ने भी काफ़ी साथ दिया, बारिश नहीं हुई बट बादल लगे रहे और ऐसे में हमें मारने को ना खूब आनंद आया, क्योंकि ना गर्मी नहीं लगी। तो अब यहाँ पे बचा है बस लास्ट वाली पुली, तो सासू माँ मान दी है उसको। और अब भरते हैं कट्टे में, तो बताते हैं आपको हमारा कितना धान हुआ है। पे छोटा ही सा थोपड़ा लगा रखा था हमने, क्योंकि ये हो रखे थे और जो अभी नहीं हुए हैं तो हमने वो काटे नहीं अभी, क्योंकि वो हरे हरे हो रखे हैं। जो ये पीले पीले हो गए थे तो हमने ये काट दिए थे और अब इसको मानेंगे हम। तो आज हम 2 थुपड़े मारने हैं, तो उस पर तो एक कट्टा निकल गया है और इस पर पता नहीं कितना निकलेगा। जितना भी निकलेगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे।
तो अभी सासू माँ तिरपाल बिछा रही है और इसके बाद हम इसे भी मानेंगे। तो मिलते हैं आपको इसकी मंडाई करने के बाद। तो यहाँ नीचे के खेतों में भी कोई धान की कटाई कर रहा है और उधर पे मौसी लोग भी धान की मंडाई कर रहे हैं। ये देखो 4-5 आ रखे हैं ये भी धान की मंडाई करने में। और इधर कोई काट रहा है तो कोई मंडाई कर रहा है, यानी कि पूरे खेत खाली होने शुरू हो गए हैं। देखो पूरे सार खाली होने लगे हैं। और दोस्तों हमने यहाँ की मंडाई भी कर दी है और सासू माँ ने डाल दिया वो सल्टी में। थोड़ी से ही धान निकले थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा थुपड़ा नहीं था, इसलिए थोड़े से ही निकले। तो वो ले जाएगी सासू माँ। और यहाँ पे हमने एक पुली भी खड़ी कर दी, यानी कि पितरों को शो कर दिया है। तो अब चलते हैं घर की ओर और मेरा कट्टा उधर पे है, तो मैंने कट्टा ले जाना है। और